आंधी की रात में एक छोटे से गांव में एक खाली घर था। यह घर लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था और लोगों के बीच फिर भी इसके आसपास के क्षेत्र को छूने का खौफ बना हुआ था। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने उस घर के पास साए का दृश्य देखा है। गांव का एक युवक राज ने इस रहस्यमय घर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्णय किया। एक दिन वह अपने दोस्तों को साथ लेकर रात के समय उस घर की ओर बढ़ा। घर के दरवाजे पर एक पुराने ताले का चिन्ह था जो कहता था, यहाँ आत्माओं की हवा चलती है। राज ने उसे तोड़कर दरवाजा खोला और सभी अंदर चले गए। घर के अंधेरे कमरे में वे अजीब सी आवाजों से घिरे हुए थे। सुनने में वह थीं बच्चों की हंसी की गहराइयों से मिलती जुलती, लेकिन उन्हें वह आवाजें दर्दनाक लग रही थीं। रात का समय बढ़ता गया और वह घर का रहस्य खुलने की कोशिश कर रहे थे। एक मोहरा उन्हें एक पुरानी किताब की ओर ले गया जिसमें लिखा था, यहाँ बसती है एक छोटी सी बच्ची की आत्मा जिसके साथ होती है अजीब बातचीत। वे सभी बहुत चौंक गए और अचानक उनके सामने एक छोटी सी छवि दिखाई दी जिसमें एक बच्ची की छवि दिखाई दे रही थी। छवि बोली, मुझे यहाँ अकेली छोड़ दो, मैं आपको अपना रहस्य बताऊंगी। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं उन्हें उस आत्मा के साथ बातचीत करनी ही पड़ेगी। राज और उसके दोस्त घर के अंधेरे कमरे में वापस चले आए और चिंगारी की रोशनी में वह बच्ची की छवि देख रहे थे। एक अचानक ही हवा उठी और वे छवि के साथ वही आत्मा दिखने लगी। आत्मा ने कहा, मैं एक समय की कहानी हूँ। जब मैं इस गांव में आई तब मैं एक छोटी सी बच्ची थी। मेरे पिताजी ने मुझे एक खुदाई के काम में लगा दिया था। मैंने अपने परिवार के साथ वो समय खुशियों और आनंद में गुजारा, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना मेरे साथ घटित हो गई। मैंने खुदाई के दौरान एक गहरा खड्डा खोद दिया जिसमें मैं फंस गई और मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा फिर उसी स्थान पर बस गई और मैं आज तक इस दुनिया की दस्तक सुनती रहती हूँ। जब से मैंने इस दुनिया को छोड़ा है, मुझे यहाँ फंसे होने का एहसास है। मैं एक भूत बन गई हूँ और मेरी आत्मा इस रहस्यमय घर में कैद हो गई है और इस गांव को डराने का कारण बन गई है। राज और उसके दोस्त इसे सुनकर डर भी रहे थे और उन्हें आत्मा के वहां फंसे होने का दुख भी था। वे आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार थे और उस आत्मा ने अपना रहस्य बताना शुरू किया। आत्मा ने जारी किया, मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, लेकिन मैं शांति की तलाश में हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो और तुम इस रहस्यमय घर का सत्य जानकर मुझे यहाँ से मुक्ति दिला सकते हो। राज और उसके दोस्त ने समझाया कि वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आत्मा ने बताया कि उसे शांति प्राप्त करने के लिए एक पूजा की आवश्यकता है और वे उसे साथ में कर सकते हैं। उन्होंने सारी रात एक साथ पूजा की और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे घर में आने वाली अजीब आवाजें थम गईं और आत्मा का रूप धीरे धीरे प्रकट होना बंद हुआ। अचानक उन्होंने महसूस किया कि एक शांत ऊर्जा घर को चारों ओर से घेर लेती है। आत्मा ने धन्यवाद कहा और आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे मिट गया। घर में अब शांति बस गई और राज और उसके दोस्तों ने यह सीखा कि कभी कभी रहस्यमय घरों के पीछे अद्भुत और अनुपम बातें छिपी होती हैं जिनको हमारी मदद की आवश्यकता होती है और हमें बिना डरे उनकी मदद करनी चाहिए।